हेलो फ्रेंड्स, आज की तारीख है 13 जुलाई। देख लेते हैं करंट अफेयर्स में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे सभी करंट अफेयर्स को जो कि हमारे सारे एग्जाम्स में, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या किसी भी तरह के आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें आपको ये हेल्प कर जाएगा। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टार्ट करंट अफेयर डिस्कशन विथ मी पूजा सिंह। पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है, इसको स्टील प्लांट कहाँ पे स्थित है। सबसे पहली बात है कि हम इस क्वेश्चन को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्यों ये बॉडी न्यूज़ में है। तो उसके पीछे कारण है, देखो HD कुमार स्वामी जो हैं यूनियन मिनिस्टर, वो विजिट पे हैं, है ना, इसको विजिट किया है उन्होंने। लेकिन सबसे पहले जो हमारा आंसर है उसको हम जान लें। तो इसको स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल के अंदर पश्चिमी बर्धमान डिस्ट्रिक्ट बर्नपुर में ये कंपनी है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी सेल के अंदर आती है। सेल दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर हम बात करें, सेल के जो डायरेक्टर हैं श्री अशोक कुमार पांडा हैं वर्तमान समय में। आपको ये ध्यान में रखना है कि इन्होंने जो है सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर का जो टाइटल है वो यूनियन मिनिस्टर HD कुमार स्वामी को अभी मिला है। 3 दिवसीय विजिट पे ये वहाँ पे गए हैं। क्यों गए हैं? मेन कारण यही है कि वहाँ पे जो वर्किंग है उसके बारे में जानना, रोड मैप को समझना, और साथ ही साथ इन्होंने वहाँ पे 84,000 मैट्रिक RCC रिजर्व वाटर की जो है इनोग्रेशन की है, जो कंपनी के अंदर वाटर सिक्योरिटी को बूस्ट करेगा। ठीक है, चलो सेल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है देख लेते हैं। न्यू दिल्ली, याद रखना है क्योंकि सेल को हमने पढ़ा है। अब देखो, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। ये कैंपेन जो चलाया जा रहा है नेशन वाइड कोस्टल क्लीनिंग के लिए, यानी जो सागर का तट है उसको साफ करने के लिए, ये जो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर मिशन है, एक तरह से अभियान जो है चलाया जा रहा है। कब से कब तक? देखो, अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ, इसके बारे में प्लानिंग और रोड मैप बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। ये स्टार्ट होने वाला है 10 से 19 सितंबर 2026, अभी हुआ नहीं है। तो आपको ये याद रखना है, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर ये कोस्टल क्लीनिंग कैंपेन है एक तरह से, है ना, कोस्टल एरिया को क्लीन करने के लिए। स्टार्ट 10 तारीख से होगा, 10 से 19 सितंबर 2026 में। मिनिस्ट्री कौन सी करती है उसको जानेंगे। देखो, यूनियन मिनिस्टर ऑफ जो हमारे स्टेट इंडिपेंडेंट इंचार्ज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन, मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस। इसके इतने सारे मंत्रालय के जो सिंगल मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा, उनके मंत्रालय के द्वारा ये कैंपेन चलाया जा रहा है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से भी याद रखना है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास कितने सारे मंत्रालय हैं। और एक बात और आपको जान के रखना है कि बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर चल रही है। उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या योजनाएं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST जिसको कहते हैं, उसके अंदर नेशनल क्वांटम मिशन है ना। तो नेशनल क्वांटम मिशन जो है इस मंत्रालय के तहत चल रहा है, जिससे बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 2023 में ये लॉन्च हुआ था और 600 से अधिक का इसका बजट है। 600 करोड़ मतलब से भी ज़्यादा का इसका बजट है, 6,000 करोड़ से। और 2023 से 31 तक का ड्यूरेशन है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, नेशनल क्वांटम मिशन। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मिनिस्ट्री को मैंने बता दिया आपको, मिनिस्ट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट भी मैंने आपको बता दिया, और कितना का बजट है। हालांकि बजट से संबंधित बहुत क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन कब से कब तक का ड्यूरेशन ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट देखो, इसी मंत्रालय के तहत यानी जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर बहुत सारे फ्लैगशिप कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें से एक है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ANRF। ये रिसर्च विंग्स है। साथ ही साथ नेशनल क्वांटम मिशन भी एक बहुत बड़ी योजना है, प्रोग्राम है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके तहत है। साथ ही साथ नेशनल मिशन जो है वो हमारे साइबर फिजिकल सिस्टम, ये भी एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो DST के अंदर आता है। एक और चीज़ है सरल AI, है ना, ये आपको मैं बता दूँ, ध्यान में रखना है आपको। सरल AI भी DST के अंदर ही आता है, और ये सारे DST के मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजनाएं हैं, अपार्ट फ्रॉम जो अभी हमने देखा, है ना। चलिए
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नेक्स्ट जेन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ई गवर्नमेंट रिफॉर्म्स कहाँ पे हुआ? तो ई गवर्नेंस रिफॉर्म नेक्स्ट जेन जी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन से राज्य में कहाँ पे ये हुआ है? नेशनल कॉन्फ्रेंस शिलोंग। न्यूज़ क्या है बैकग्राउंड में, उसको जानेंगे। उससे पहले समझते हैं DARPG क्या है। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, फुल फॉर्म याद रखना है आपको। वास्तव में न्यूज़ क्या है होलसम में समझेंगे। देखो, डिपार्टमेंट ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस है, इसके साथ मिलकर के जो गवर्नमेंट ऑफ मेघालय है वो 13 से 14 जुलाई तक नेक्स्ट जेन जी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ई गवर्नमेंट रिफॉर्म ऑर्गेनाइज कर रही है। ये एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसमें 300 से भी ज़्यादा डेलीगेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे जो स्टेट के मिनिस्टर हैं श्री CK सांगमा, वो भी उपस्थित होंगे। और ये क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी DST है उसके तहत हो रही है, तो यहाँ पे जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं वो भी उपस्थित होंगे। आपको बता दें ये थर्ड सेशन है इस कॉन्फ्रेंस का। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हमारी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस कर रही है मेघालय गवर्नमेंट के साथ मिलकर के, ये तीसरा इनका जो है सत्र है। और इसमें नेशनल लेवल पे अधिक ई गवर्नमेंट के रूप में काम करने का जो श्रेय है वो मेघालय को मिल चुका है। मेघालय इस अवार्ड को जीत चुका है। नेक्स्ट बात करें 14 जुलाई 2026 ESIC जो है हेल्थ केयर प्रोजेक्ट का इनोग्रेशन कितने राज्य में होने वाला है? तो देखो आंसर है 7 राज्य में। अब है क्या उसको जानेंगे, लेकिन उससे पहले सारे राज्य का नाम जानते हैं। तेलंगाना, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ये 7 राज्य हैं जहाँ पे ये ESI जो है एक तरह से हेल्थ केयर प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है 14 जुलाई को। ESI दैट इज़ ए एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। इसके तहत एम्प्लॉय स्टेट इनोग्रेशन कॉरपोरेशन के द्वारा हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। तेलंगाना में बनाया जा रहा है और अन्य 6 राज्यों में बनाया जा रहा है। बजट से इम्पॉर्टेंट नहीं है और किस जो राज्य है उसमें कितने बेड का हॉस्पिटल बन रहा है एज सच भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। उस पर्टिकुलर राज्य के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। जैसे अगर आप तेलंगाना के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं कुछ, अगर वहाँ से संबंधित है तो वहाँ पे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। असम के लिए तो असम में याद रख सकते हैं, बट होल सम आपको सारे राज्य का नाम याद रखना है। देखो ऐसा है कि ये जो मिनिस्ट्री है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है ना, तो इनके द्वारा जो है ये ESI क्योंकि लेबर से संबंधित है तो लेबर इंश्योरेंस के तहत हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है। तो मनसुख मांडविया जो है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स एडिशनल मंत्रालय इनके पास भी है, तो उनके द्वारा ये इनोग्रेट किया जा रहा है। अगर हम बात करें क्या पहली बार हो रहा है, नहीं, इससे पहले भी हुआ है। और सबसे पहली बार 1975 में ESI के तहत जो है फर्स्ट टाइम हैदराबाद सिकंदराबाद में ही जो है वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हुआ था पहली बार ये हॉस्पिटल ESI के तरफ से। देखो एक चीज़ याद रखना है, पहली बार भी जो है हैदराबाद में हुआ था। अभी का तेलंगाना क्योंकि चूँकि राज्य जो है वो चेंज हो गया है, राज्य बाइफर्केशन हो गया राज्य का, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये याद रखना है आपको, ये एक तरह से एक्सपेंशन हो रहा है वहाँ पे, है ना, पहले भी हो चुका है। अब देखो अभी एक दिन का राजकीय शोक जो है वो घोषित किया गया है हमारे होम मिनिस्ट्री के द्वारा। क्यों किया गया है? तो क्योंकि देखो जो कतर के किंग हैं, कतर में आपको पता है किंगशिप चलती है, तो वहाँ के जो किंग हैं उनके फादर शेख हमाद बिन खलीफा अल थानी की मृत्यु के उपलक्ष्य में जो है भारत के अंदर शोक प्रकट किया गया है, क्योंकि कतर हमारा मित्र राष्ट्र है इसलिए। देखो जानकी अम्मा किस क्षेत्र से संबंधित थी, किस चीज़ के लिए उनको जाना जाता है? देखो जानकी अम्मा का हो चुका है निधन और वो प्लेबैक सिंगर थी। 20 से अधिक भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में उन्होंने जो है प्लेबैक सिंगिंग की है। 60 से भी अधिक समय का उनका जो है करियर रहा है, सिंगिंग करियर रहा है। और थाउजेंड्स ऑफ गाने इन्होंने जो है वो मतलब डेडिकेट किए हैं, है म्यूजिक जगत में। तो ये एक तरह से राष्ट्रीय एक क्षति है जिसके लिए प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त की, राष्ट्रपति ने शोक व्यक्त की। तो ये जानकी अम्मा आपको याद रखना है, प्लेबैक सिंगर। देखो नेक्स्ट है हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने स्टैच्यू
रिवील किया है दिल्ली के अंदर। मंथु पद्मनाभम ये प्रसिद्ध व्यक्ति थे। किस क्षेत्र में इनकी प्रसिद्धि थी तो याद रखना है, सोशल रिफॉर्मर थे ये, फ्रीडम फाइटर भी थे। इनके बारे में थोड़ा फैक्ट जान लीजिए, है ना, क्योंकि देखो एज सच अभी ये प्रेजेंट नहीं है, पहले ही डेथ हो चुका है, लेकिन चूंकि मृत्यु इनका इनोग्रेशन हुआ है तो पर्सन इन न्यूज़ है। ये क्वेश्चन बन सकता है हिस्ट्री से भी, स्टैटिक फैक्ट नहीं बन सकता, और करंट अफेयर में तो बनेगा ही बनेगा। तो इनका जन्म 1878 में हुआ था, 2 जनवरी को। 25 फरवरी 1970 में इनका निधन हो गया। केरला राज्य से बिलोंग करते थे ये, जो कि आज के डेट में केरलम है। और देखो इन्होंने एनएसएस की स्थापना की थी, दैट इज़ अ नायर सर्विस सोसाइटी, 1914 में इस्टेब्लिश की थी। इन्होंने टेम्पल एंट्री के लिए भी इक्वालिटी होना चाहिए, महिलाओं को मिलना चाहिए या जो अदर कास्ट के लोग हैं उनको मिलना चाहिए टेम्पल एंट्री, तो उस रिफॉर्म में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। एजुकेशन डेवलपमेंट, कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट, ठीक है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो ये आपको याद रखना है इनके बारे में। देखो मियावाकी पद्धति न्यूज़ में है। अब मियावाकी पद्धति क्यों न्यूज़ में है वो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं मियावाकी पद्धति होती क्या है। देखो बहुत छोटे से एरिया में, बहुत कम क्षेत्र में भी बहुत डेंस फॉरेस्ट प्लांटेशन किया जा सके, इस पद्धति को मियावाकी पद्धति कहते हैं। और इसमें डिटेल्स बहुत सारी चीज़ें हैं, शॉर्ट में समझिए। डॉक्टर अकीरा मियावाकी जो कि जापान की है, उनके द्वारा ये पद्धति डेवलप की गई थी, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। सबसे पहली बात है कि ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि देखो भारत के अंदर होम मिनिस्ट्री के द्वारा गुजरात के अंदर वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया है सैपलिंग करने का, यानी प्लांटेशन करने का, वो भी मियावाकी मेथड के थ्रू। 3.61 लाख पौधे का जो है, मतलब पौधे लगाए गए हैं, सैपलिंग की गई है मियावाकी मेथड से। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, इसीलिए ये न्यूज़ में था। अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा वॉलेंटियर वर्क करके यहाँ पे जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनके नेतृत्व में ये कार्य हुआ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। अपने आप में क्वेश्चन है। एक ही चीज़ और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो सरकार से समृद्धि योजना जो मोदी जी की है, जिसमें कोऑपरेटिव वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा अपलिफ्टमेंट करने की बात कही गई है, उसी के तहत, मतलब अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सरकार से समृद्धि, उसके तहत एपीएमसी के अंदर न्यू वेजिटेबल सब यार्ड बनाए गए हैं गुजरात के अंदर। इसका इनोग्रेशन भी जो है होम मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया। होम मिनिस्टर अमित शाह वहाँ पे प्रेजेंट थे, तो उनके द्वारा यहाँ गुजरात के अंदर जो है देहगाम, गांधीनगर जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, एपीएमसी, और जो मार्केट होता है एपीएमसी आप जानते होंगे, और नहीं जानते तो समझिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है बूस्ट करने के लिए एपीएमसी मार्केट होती है, एक तरह से कमेटी होती है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी, दैट इज़ एपीएमसी। और ये संगठन के अंदर वेजिटेबल का सब यार्ड जो है उसका इनोग्रेशन किया गया है, जो कि आती है अंडर द मिशन ऑफ सरकार से समृद्धि, है ना। ये एक जो है फ्लैगशिप प्रोग्राम है। तो ये था न्यूज़ जो हमने डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ लॉट ऑफ एमसीक्यूज। So what you have to do guys, do like, share and comment. Thank you, thanks for watching.